Hello dear student, welcome to Gyandeep School. Today I am going to history of class 6 and this is the part 2 video of the chapter name the first farmers and herders. Okay, before watching this part 2 video, please watch the first part of this chapter, that is the first farmers and herders. So I request you all at first go to the playlist of class 6 and watch the first part of this chapter. Okay, then start this video. Okay, understand? Now let's start. फर्स्ट पार्ट में हम लोग नियोलिथिक एज के बारे में लर्न कर लिए थे डीपली. अब हम लोग लास्ट स्टोन एज का जो है चैल्कोलिथिक एज, उसके बारे हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे. चैल्कोलिथिक एज के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, इसका टाइम पीरियड 4000 BC टू 2000 BC है. अंडरस्टैंड? The period when man used both stone and copper tools is known as the Chalcolithic age. अभी तक हम लोग ये देखे थे, हम लोग जो भी एज अभी तक हम पढ़े हैं नियोलिथिक एज तक में हम लोग ये देखे थे स्टोन का ही यूज अभी तक ह्यूमन बीइंग्स ने किया. बट हम लोग अब चैल्कोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें क्या है कि ह्यूमन बीइंग जो है स्टोन एंड कॉपर्स बोथ का यूज करना स्टार्ट किया. इसको हम लोग कंसीडर करते हैं एज चैल्कोलिथिक एज. अंडरस्टैंड? दिस एज वाज वेरी शॉर्ट. ये एज वेरी शॉर्ट है बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वाज अ ट्रांजिशनल स्टेज फॉर मैन फ्रॉम द स्टोन एज टू द मेटल एज. ये एज शॉर्ट है बट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्योंकि इसी एज में ह्यूमन बीइंग जो है ट्रांसफर हुआ था स्टोन एज से मेटल एज में. अंडरस्टैंड? यानी इसी एज में क्या हुआ, ह्यूमन बीइंग जो है स्टोन का यूज किया एंड देन क्या हुआ, मेटल का डिस्कवर किया, है ना. स्टोन एज से मेटल एज में ट्रांसफर हुआ. अंडरस्टैंड? सो बिकॉज this age is also very important, that is the Chalcolithic age, and the time period of Chalcolithic age 4000 BC to 2000 BC. Understand? Okay, now the main features of Chalcolithic age, here is main features of the Chalcolithic age. अब हम लोग Chalcolithic age का main features देखेंगे. The first main feature and the most important is the Chalcolithic age, the discovery of metals. अगर Chalcolithic age का most features, important features अगर हम लोग देखते हैं तो वो हमें पता चलता है the discovery of metals. The first metal to be discovered by man was copper. मैन के द्वारा फर्स्ट मेटल डिस्कवर किया गया था वो है कॉपर. ही मेड यूज ऑफ दिस मेटल इन मेकिंग एक्सेस, सॉर्ड, स्पेयर हेड्स एंड मेनी अदर वेपन्स. हम लोग अभी तक ये देखे थे कि ह्यूमन बीइंग जो है, मैन जो है, जो भी वेपन्स बनाता था वो स्टोन्स का बनाता था. बट अब क्या है, चैल्कोलिथिक एज में मैन जो है मेटल्स का डिस्कवर कर लिया and the first metal that was discovered by man was copper. वो क्या था? कॉपर था. अब क्या है, कॉपर से मैन जो है एक्स और यू कैन से एक वेपन्स बनाना स्टार्ट किया. अंडरस्टैंड? लेटर ऑन, लेटर क्या हुआ, ही फाउंड दैट कॉपर वाज अ सॉफ्ट मेटल. लेटर क्या हुआ कि ह्यूमन को ये लगा, मैन को ये लगा कि कॉपर क्या है, सॉफ्ट मेटल है एंड टूल्स मेड ऑफ दिस मेटल वुड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग. जब सॉफ्ट है तो मैन को ये लगा कि ये क्या है कि कॉपर से हम लोग अगर बना रहे हैं टूल्स
तो ये क्या हो रहा है कि ज़्यादा लॉन्ग इसका लास्टिंग नहीं है, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक ये नहीं रह पा रहा है। सो ही मिक्स्ड कॉपर, देन क्या हुआ, उन्होंने मिक्स्ड किया कॉपर विथ अदर मेटल्स, अदर मेटल से कॉपर को मिक्स्ड किया, सच एज किससे मिक्स्ड किया, टीन और जिंक से मिक्स्ड किया, टू मेक न्यू मेटल और एलो कॉल्ड ब्रॉन्ज। अंडरस्टैंड? आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन। जब ह्यूमन बीइंग मेटल्स का डिस्कवर किया तो फर्स्ट मेटल क्या था, कॉपर था। अब क्या हुआ, मेटल यानी कॉपर से ही वेपन्स बनाना स्टार्ट किया ह्यूमन बीइंग। देन क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम्स मैन को ये लगा कॉपर क्या है, सॉफ्ट मेटल है, दैट्स वाई इसका टूल्स जो है लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, दैट मीन्स ये हुआ ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता है। देन क्या हुआ, ह्यूमन ने कॉपर में मिक्स्ड किया, क्या मिक्स्ड किया, टीन और जिंक। देन एक न्यू मेटल बनाया, क्या बनाया, ब्रॉन्ज। अंडरस्टैंड? I hope that you understand about the discovery of metals. Now next is agriculture and domestication of animals. हम लोग नियोलिथिक एज में भी देखे थे एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, बट इस टाइम तक क्या हुआ, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ज़्यादा एडवांस हो गया। अब क्या हुआ, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन जो है एक एडवांस लेवल पर होने लगा। एग्रीकल्चर की अगर हम लोग बात करेंगे तो नियोलिथिक एज तक एक ही ग्रेन्स, एक ही टाइप का अनाज को ग्रो किया जाता था ह्यूमन बीइंग के द्वारा, बट जब चैल्कोलिथिक एज में इंटर किया ह्यूमन बीइंग, देन क्या हुआ, नॉलेज ज़्यादा डेवलप किया। तो अब क्या हुआ, डिफरेंट वेराइटीज़ का ग्रेन्स और यू कैन से अनाज को ग्रो करने लगा। अंडरस्टैंड? The Chalcolithic age saw further advances in man's life than the Neolithic age. अगर हम लोग ये चैल्कोलिथिक एज का कंपेयर करेंगे नियोलिथिक एज से, तो इस टाइम तक क्या हुआ, मैन का लाइफ जो है ज़्यादा एडवांस हो गया। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स। अब क्या हुआ कि चैल्कोलिथिक एज तक मैन जो है बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर गया, माइंड ज़्यादा डेवलप कर गया, नॉलेज ज़्यादा हो गया। तो देन क्या हुआ, अभी तक हम लोग ये देखे थे कि खुद को कवर्ड करने के लिए लीफ पहनता था और एनिमल्स का स्किन पहनता था, बट अब क्या हुआ, ड्रेस पहनने लगा और यू कैन से दैट क्लोथ्स पहनने लगा। एंड देन क्या हुआ, ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स मीन्स होता है ज्वेलरी, है ना, वो चीज़ यूज करने लगा। The Chalcolithic man wore ornaments and attractive clothes. अब क्या हुआ, माइंड ज़्यादा डेवलप किया, नॉलेज ज़्यादा हुआ, तो क्लोथ एंड ऑर्नामेंट्स को यूज करने लगा, उसमें भी अट्रैक्टिव। बोथ मेन एंड वीमेन वर फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स। एट प्रेजेंट हम लोग ये देखते हैं ऑर्नामेंट्स जनरली वुमेन पहनती है, बट अगर हम लोग बिफोर टाइम की बात करेंगे, आप देखे होंगे राजा महाराजा के टाइम भी आपको ऐसा मूवी देखे होंगे जो किंग के बेस्ड पर मूवी है, उसमें आप देखे होंगे राजा भी ऑर्नामेंट्स पहनता है। तो बिफोर टाइम में क्या था, मैन एंड वीमेन दोनों ऑर्नामेंट्स पहनता था, बट एट प्रेजेंट हम लोग जानते हैं सिर्फ वीमेन जो है ऑर्नामेंट्स पहनती है, मैन नहीं पहनता है। बट बिफोर टाइम में मैन भी ऑर्नामेंट्स पहनता था एंड वीमेन आज भी पहनता है, दैट टाइम भी पहनती थी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। हम लोग नियोलिथिक एज में भी देखे थे आर्ट एंड क्राफ्ट, बट इस टाइम तक क्या हुआ कि अब हम लोग ये देखे थे आर्ट एंड क्राफ्ट में कि स्टोन्स का एंड सॉइल का बनाता था आर्ट एंड क्राफ्ट, बट अब हम लोग चैल्कोलिथिक एज में ये देखे थे द डिस्कवरी ऑफ मेटल्स। मेटल्स का जब डिस्कवर हुआ, देन क्या हुआ कि अब आर्ट एंड क्राफ्ट मैन जो है मेटल का बनाने लगा। इट इज क्लियर फ्रॉम द एक्सकेवेशंस दैट द चैल्कोलिथिक मैन वाज एन एक्सपर्ट्स
कॉपर स्मिथ यानी कॉपर का यूज करने बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था, एंड अ गुड क्राफ्ट मैन ऑफ स्टोन। यानी हम लोग अगर चैल्कोलिथिक मैन की बात करेंगे, एक्सकेवेशंस जब हुआ यानी खुदाई हुआ, तो हमें पता चला कि चैल्कोलिथिक मैन जो है इन कंपेयर टू नियोलिथिक मैन बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है, एंड कॉपर स्मिथ और यू कैन से मेटल का आर्ट एंड क्राफ्ट बनाने लगा, है ना, एंड स्टोन का। अंडरस्टैंड दैट मीन्स ये हुआ कि इन कंपेयर टू नियोलिथिक एज चैल्कोलिथिक मैन जो है आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट था। क्लियर है? अंडरस्टैंड। Now next is social inequalities. Here it is also very important features of Chalcolithic age, that is social inequalities. Inequalities means होता है असमानता। आप नहीं जानते हैं तो आप इसे लिख लें, और यू कैन से भेदभाव करना। अंडरस्टैंड। हम लोग जानते हैं जब ज़्यादा नॉलेज ग्रोथ होता है, जब ज़्यादा हम लोग डेवलप करते हैं, तो हमारे अंदर में इनइक्वलिटीज ग्रो कर जाता है। तो सेम थिंग्स हुआ चैल्कोलिथिक मैन के साथ भी। जब माइंड ज़्यादा डेवलप किया, ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, तो क्या हुआ, इनइक्वलिटीज जो है ग्रो होना शुरू हो गया। देयर वर नाउ रिच एंड पुअर पीपुल इन सोसाइटी। अब क्या हुआ, हम लोग ये देख लिए हैं मेटल्स का डिस्कवर हुआ, एग्रीकल्चर लर्न कर लिया करना, कल्टीवेशन करना सीख गया मैन। तो देन क्या हुआ कि रिच एंड पुअर पीपुल हमारे सोसाइटी में आ गया। अब क्या होगा, इनइक्वलिटीज यहीं से ग्रो होना स्टार्ट होगा। एट प्रेजेंट भी हम लोग देखते हैं रिच एंड पुअर पीपुल के बीच में कि इनइक्वलिटीज होता है। रिच पीपुल के सोसाइटी में ज़्यादा स्टेटस मिलता है एंड इन कंपेयर टू पुअर पीपुल। अंडरस्टैंड। व्हाइल द चिल्ड्रेन ऑफ रिच वर ब्यूरिड अलॉन्ग विथ कॉपर बीड नेकलेसेस। अगर हम लोग रिच चिल्ड्रेन की बात करेंगे तो हिस्टोरियंस जब डिगिंग किया तो कुछ एविडेंस मिला, तो उसमें ये देखा गया कि जो रिच चिल्ड्रेन था तो उसके ब्यूरिड के साथ क्या था, कॉपर नेकलेस था। अंडरस्टैंड। बट पुअर चिल्ड्रन की बात अगर किया जाए तो उसके साथ पॉट्स था, है ना। जो गरीब था तो उसके ब्यूरिड में, उसके कब्र में क्या था, पॉट रखा हुआ था। अब आप कंफ्यूज कर रहे होंगे कि कब्र में पॉट और ये नेकलेस वगैरह क्यों रखता था। पहले के लोगों का ये मानना था कि कब्र में ब्यूरिड करने के बाद क्या होता है कि मैन जिंदा हो जाता है, और जो भी मीथ हो, बट क्या होता था कि वो फूड को रख देता था ब्यूरिड के साथ, और नेकलेस वो जो यूज करता था, ऑर्नामेंट्स वो भी रख देता था, जो वो क्लोथ यूज करता था उसके साथ वो भी रख देता था। अंडरस्टैंड। तो हम लोग रिच चिल्ड्रेन की बात करते हैं तो रिच चिल्ड्रेन के ब्यूरिड में हमें देखने को मिला कॉपर नेकलेस, बट पुअर चिल्ड्रेन में हमें देखने को मिला पॉट्स। अंडरस्टैंड। दैट मीन्स ये हुआ अब सोसाइटी में चैल्कोलिथिक एज तक में क्या हुआ, सोसाइटी में इनइक्वलिटीज ग्रो कर गया। अंडरस्टैंड। नाउ आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन अबाउट मेन फीचर्स ऑफ चैल्कोलिथिक एज। The most main features of Chalcolithic age is the discovery of metals. Metals का जब डिस्कवरी हुआ तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस फीचर्स है Chalcolithic एज का। अंडरस्टैंड। अब क्या है कि मैन जो है स्टोन्स के अलावा मेटल्स का भी वेपन्स बनाना स्टार्ट किया। क्लियर है। एंड ब्रॉन्ज का भी डिस्कवर किया, बिकॉज क्या हुआ कि कॉपर में जिंक और टीन को मिक्स्ड किया तो क्या बनाया, न्यू मेटल ब्रॉन्ज बनाया। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। एग्रीकल्चर ज़्यादा एडवांस हो गया। क्लियर है। ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स। अब क्या है कि ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स का यूज करने लगा, बिकॉज हम लोग बिफोर टाइम में देखे थे कि खुद को कवर्ड करने के लिए मैन जो है
लीफ और यू कैन से दैट स्किन ऑफ एनिमल्स का यूज करता था खुद को कवर करने के लिए, बट अब चैल्कोलिथिक एज में ड्रेस का यूज करने लगा, ऑर्नामेंट्स का यूज करने लगा। क्लियर है? एंड मैन एंड वीमेन बोथ जो है ऑर्नामेंट्स यूज करता था। ओके, आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करेंगे तो इन कंपेयर टू नियोलिथिक मैन, द चैल्कोलिथिक मैन वाज एन एक्सपर्ट कॉपर स्मिथ and a good craftsman of stone। Understand? सोशल इनक्वलिटीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है चैल्कोलिथिक एज का, बिकॉज इस टाइम तक क्या हुआ कि रिच एंड पुअर पीपुल सोसाइटीज में आ गया, एंड जब रिच एंड पुअर पीपुल सोसाइटीज में आएगा, एट प्रेजेंट हम लोग देखते हैं इनक्वलिटीज होता है, तो दैट टाइम भी इनक्वलिटीज सोसाइटी में ग्रो किया। ओके, अंडरस्टैंड? Now today's work for you, here is some work for you, fill in the blanks। आप इस क्वेश्चन को केयरफुली ऑब्जर्व करें एंड अपने नोटबुक्स में नोट डाउन कर ले, और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस। आप इस क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें एंड देन इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, बिकॉज आप जब कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं तो हमें ये पता चलता है कि आप कितना समझे हैं या कितना नहीं समझे हैं। एंड इफ यू गॉट एनी कंफ्यूजन देन ऑल्सो राइट अबाउट योर कंफ्यूजन इन योर कमेंट बॉक्स। ओके, एंड वंस अगेन डोंट फॉरगेट टू मेक नोट्स। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।